नहीं आ रही? आ तो रही है। ये किस प्रकार का वाइट बैलेंस सेट हुआ? तुम तो करते कि हमने सेट किया था। गंदा लग रहा है इसमें तो। आगे भैया, कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट सुधांशु सिसर रिपोर्ट ऑफ कोविड? बट आई डोंट नो अबाउट दैट। डिफरेंट ऑफिस। हाय आकाश, हाय वरुण, हाय रीमो, हाय विशेष, हेलो महक। जल्दी सारे आ जाओ यार, जितने भी हैं। अभी थोड़े से बचे हैं। आज जल्दी आ गया हूँ मैं, तो आपको लग रहा है कि आप भी मेरी तरह लेट हो गए हो, राइट? प्लीज़ भैया जी, क्लास लेने दो। कैमरा है, आप वो भी तहस नहस कर दोगे। हेलो महक, हेलो सिंह ब्रदर्स। स्टार्ट करें यार जल्दी से अपने यार, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला बेनिफिट उठा लो। और डाउट्स पूछ लो मुझसे, जितने आपसे हो सकते हैं, राइट? ठीक है बच्चों, जल्दी बताओ, जल्दी यार, जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम्म भैया, आज एक हेडफोन से ही आवाज़ आ रही है। गुड इवनिंग, डिस्ट्रैक्शन होता है। भैया इतने ज़्यादा नोटिफिकेशन क्यों भेजे? एक बार ही भेजा है मैंने। एंड आई होप आपने परफेक्ट तन में। आई वोंट डिस्कस 7.1 to 7.7 एंड 7 पॉइंट मिसलेनियस क्वेश्चन 1 to 23 आज के बाद, ठीक है? तो जिसको इसमें से कुछ भी, मेरे को कुछ भी डाउट लग रहा है बच्चों, तो पूछ ले मुझसे काइंडली। इसके बाद मैं इसको एड्रेस नहीं करूँगा। आप भी टाइम को समझो। इनफ क्वेश्चंस हैव बीन डन ऑलरेडी, so this should be a piece of cake for you first of all. But anyways, I have given you enough time. uh, अच्छा, रीमो भी कह रहा है। अबे यार, एक ही कान से ऑडियो आ रही है बच्चों, एक बार बताना तुम। बताओ एक बार, जल्दी बताओ। एक ही कान से ऑडियो आ रही है क्या? अबे यार, समझ गया मैं। एक बार जल्दी कंफर्म कर लो यार, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ। मैं ठीक कर लेता हूँ फिर वो चीज़। एक तो मैं लिख लेता हूँ 7.9 का 16th। एक्चुअली इसका तो चलो कल भी एड्रेस हो जाएगी ये सारी चीज़ें, डेफिनेट वाली तो। ठीक है, एक बार वॉइस देखते हैं फिर एक बार। क्या यार, ये कैमरा सेट किया है इन्होंने, यहीं बैठा है। सेटिंग किसने की है इसकी अभी? तुमने या हेमंत ने? ख़राब कर दी उसने ऑडियो। चलो मैं ठीक कर दूंगा, तुम जाओ तो। हेलो हेलो। हेलो बच्चों। अब एक बार बताना यार, एक ही ईयरफोन से आवाज़ आ रही है या दो से आ रही है?
जा सकते हो। although this doesn't make any sense क्योंकि चैनल 2 इनपुट 2 के लिए था, बट एनीवेज बच्चों यार अब तो दोनों से आ रही होगी आपको, कंफर्म कर दो। आवाज़ शुरू से तगड़ी थी। नहीं नहीं, जिसके एक ईयरफोन से आ रहा था, मैं वो उस इशू को समझता हूँ। वो इशू वही होता है कि जब स्टीरियो ऑडियो नहीं होता और मोनो ऑडियो चलता है। अब सही आ रही है ना? यस, ओके। बता भी दो बच्चों, और चेंज अगर आ रहा हो। एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन 16 और 20 यार ये कितनी बार करा चुका हूँ मैं। और हाँ ऑफ कोर्स, अब ठीक है। ओके ठीक है, नाउ गुड। भैया वाई ऑल द चैट्स आर विजिबल टू मी, कुछ चेंज किया था क्या चैट्स के ऊपर कि सबको सबकी दिखेगी चैट? ये बेवकूफ़ बना रहा होगा तो बच्चा। एक्सरसाइज 7.9 का 20, 7.9 वैसे कल डिस्कस कर सकते हैं, बट एनीवेज 7.9 का 20 भी है। और बताओ यार, और बताओ। अब सारे वापस से लिख दो यार, मैंने देखे नहीं थे, आई एम वेरी सॉरी। मिसलेनियस का क्वेश्चन 20। अब चैट पे क्या चैट? ऑल राइट, ओके बच्चों यार एक बात, अगर आपको ये फीचर इनेबल कर दिया है, आपके लिए डिस्ट्रैक्टिंग भी हो सकता है, लेकिन द थिंग इज़ कि अब सारी चैट्स आपको दिख रही है, तो प्लीज़ स्पैम नहीं करना है आपको, एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी है, मैं वापस बंद करा दूंगा, मेरा तो 1 मिनट का काम है। तो ये हरकतें आपको नहीं करनी, ठीक है? ओके। 19th मिसलेनियस, टेल मी मोर अबाउट इट। हाँ हाँ ठीक है, पता लग गया, पब्लिक है। 7.10 का 10, 7.10 बाद में डिस्कस होगी वैसे तो, बट क्या है 7.10 का? ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन थी यार वैसे। ये 3 और 9 और 10 तो फालतू की एक्सरसाइज थी। दिस इज बेसिकली इंडेफिनिट प्लस लिमिट्स डाल देना। 7.9 का 20, 207.9, 207.9 का। अरमान मोहिंद्रो, आपका कुछ और ही चैट आ रही है। मिसलेनियस का क्वेश्चन 18, चलो एक काम करते हैं, मिसलेनियस को ही चेक करते हैं। और ये यार ये किसको डाउट है 7.6, पहले तो ये बताओ, ये क्या मजाक हो रहा है? ओके तो 7.6, लेट्स सी। ठीक है मैं कर दूंगा, ठीक। हाँ मैं कर दूंगा, तुम मत करो, कर दूंगा कर दूंगा। चेक करके बताओ। 7.9 का, 7.9 तो बहुत ही हलवा थी यार। 7.9 में डाउट आने का पॉइंट है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसमें सब्स्टिट्यूशन तक नहीं लगनी थी। बहुत बढ़िया कार्तिक। क्लास अभी स्टार्ट हुई है, प्रियम सारे जल्दी जल्दी आओ यार, अभी भी बहुत बच्चे नहीं आए अभी तक यार, मैं ये देख रहा हूँ। बच्चे जल्दी आओ। अब मैं थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा हूँ, चमक रहा हूँ। ग्रीन। हेलो, अब चमक रहा हूँ हाँ। ठीक है भैया, चारमैंडर फॉर्मूला किस टाइप के क्वेश्चन में लगा सकते हैं? जितना जो बताया था उस टाइप के भी लगा सकते हैं। अब चुप हो जाओ एक बार। बस डाउट्स है जो वो लिखने, ये सब फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी अब क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों के, तो वो सारे सॉल्व करने। ऑल राइट, थैंक यू।
अब 7.6 का 16, यार ये कौन बच्चा है 7.6 का 16 पूछने वाला? कहीं वो 7.9 तो नहीं लिखा था आपने? एक बच्चे 7.6 का 16 लिखा था। बेटा अगली बार से मजाक नहीं करना मेरे साथ, अगर गलती से किसी ने लिखा था तो गलती से लिख दिया हो तो कोई बात नहीं, कोई नहीं करूँगा मैं 7.6 का क्वेश्चन सॉल्व, बहुत हो गया। 7.9 चेक करते हैं चलो बेटा। बट उससे पहले आई गेस 7 ये सब तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया। मिसलेनियस इज द मेन थिंग बिकॉज ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आ जाता है, इसको तो ऑफकोर्स करेंगे, ये इंडेफिनिटी है, ठीक है। तो किसने पूछी थी वो? चैट ऊपर करके देखता हूँ मैं अभी 7.6 किसने पूछा था। इतना मजाक थोड़ा चल रहा है यार। 7.9 तो चलो समझ आ भी जाता है एक बार के लिए। मीनल बेटा गलती से लिख दिया क्या आपने, एक बार बताओ। 7.6 के क्वेश्चन ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पूछ रहा था एक बच्चा। चलो 7.10 का क्वेश्चन नंबर 3 पहले ये कर लेते हैं। यार ये तो बहुत ही आसान है, चलो कोई नहीं। 0 से लेकर 1 साइन इनवर्स 2x, प्रॉबेबली हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए नहीं है, लेकिन आप लोगों ने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ी थी? नितिन सर ने आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में किसी चीज़ की डिफरेंशिएशन करने में बहुत बार आई होगी 100%। जो एक्सप्रेशन है ना यहाँ पे साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सप्रेशन, दिस इज बेसिकली 2 tan इनवर्स x और 2 sin इनवर्स x। यस, दिस इज प्रोबेबली 2 tan इनवर्स x, ठीक है। इसको एक बार मैं कंफर्म प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। यहाँ पे पहली बात तो इसको रेड्यूस करते हैं हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू टैन थीटा सच दैट होगा क्या, दिस बिकम्स साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ना अगर आपको ना पता हो, मैं अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में मैंने बताया था आपको कि 2 tan साइन 2 थीटा होता है हमारा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, टैन 2 थीटा क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, सो दिस थिंग इज साइन 2 थीटा, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, दिस इज बेसिकली अ क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, so it is 2 theta sin inverse sin x, so this is 2 tan inverse x. Why? Because x is equal to tan theta, theta is equal to tan inverse x. So this question is fairly simple now. 2 times tan inverse x dx from 0 to 1. You have to solve this question by parts. Do it yourself. किसी को डाउट होगा तो वहीं तक होगा आई गेस, इसके भाई ये तो करा ही चुका हूँ क्लास में ठीक है। ऑलराइट, यस कार्तिक, मिसलेनियस मुझसे पढ़ने के बाद ऑब्वियसली हो ही जाएगी बड़े आराम से। इसका आंसर होगा पाई बाय 2 माइनस log 2, ओके, सो कंपेयर इट। बच्चे कर लेना, ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं। 7.10 तो खत्म हो गया, इसको काट देते हैं। 7.10 का किसी और को कोई और डाउट बताओ जल्दी। 7.10 वी हैव किल्ड दिस एक्सरसाइज। 7.9 बाय द वे वो मैंने x सब्सटीट्यूट नहीं किया, अगर आपको पता हो, ये x का ही फंक्शन है, मैंने बस साइन इनवर्स 2x को बेसिकली ये लिखा है 2 tan इनवर्स x। 7.9 के 16 क्वेश्चन हैं 5x स्क्वायर अपॉन, दिस इज वेरी सिंपल। 7.9 का 16, लैक ऑफ प्रैक्टिस, एवरीवन हियर इज फेसिंग लैक ऑफ प्रैक्टिस, आई डोंट नो व्हाई, दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इट नीड नॉट बी इवन एक्सप्लेन्ड। 1 से लेकर 2, दिस इज नथिंग, सॉल्व करो, 1 से लेकर 2 डालो, 7.9 वाज ऑल अबाउट इट। सर वॉइस इशू हो रहा है, लैकिंग बिहाइंड योर वीडियो, बाकी किसी का है बताओ। देखो अब इसको कैसे करना, ऑब्वियसली आप पहले डिवाइड करोगे फिर क्वेश्चन खत्म कर दोगे, राइट। आई विल टेल यू द स्टूपिड आंसर, मेरे को क्योंकि साफ साफ ही दिख रहा है ये तो यार, क्या है यार ये, दिस इज 5 को बाहर ले लो यार, क्या ही जा रहा है 5 को, या फिर एक काम करो, आप एक काम कर सकते हो 5x स्क्वायर प्लस 5 से मल्टीप्लाई करके 20x प्लस 15, यहाँ ढंग से देखना मैंने किया क्या है, कुछ नहीं किया, राइट। dx माइनस ले लो यहाँ पे, -5 भी बाहर ले सकते हो चाहे तो आप, -5 ले लो बाहर,
यहाँ आ जाएगा कितना आपका 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। दिस इज व्हाट आई हैव डन। क्या आपको समझ आ रहा है ये? अच्छा 7.9 का 16 मैच नहीं कर रहा, हलवा है वैसे तो, है देख लो। तो दिस इज द थिंग, मैंने कुछ नहीं किया। टेक्निकली देखो 5 को ही अगर मैं बाहर कॉमन ले लूँ, मैंने ये किया है। इस बच्चे को अगर समझ ना आया हो तो दिस इज 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। पहले 5 को बाहर रख दिया, फिर मैंने ये 4x प्लस 3 को माइनस और ऐड किया है, दोनों चीज़ें ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। राइट, नाउ दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज जस्ट द, इसका आंसर आ गया 5 इंटू एक्स, कैंसिल आउट हो गया, एंड दैट इज योर सिंपलर। क्यों, कैसे, देखो एक काम इसमें ये कर सकते हैं, -5 टाइम्स दिस इज व्हाट 4x प्लस 3। या तो आप, दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। फर्स्ट वे इज पार्शियल फ्रैक्शन, मेरे को क्योंकि फैक्टर्स दिख गए इन दोनों के, ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू इज अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन, यू कैन डू इट दैट वे, और व्हाट यू कैन डू इज मेथड 2, मेथड नंबर 2। यहाँ पे आप लिख सकते हो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू योर ट्रस्टेड मेथड m टाइम्स द डिफरेंशिएशन प्लस n। अब कंपेयर कर लो, सबसे पहले तो m की वैल्यू आ गई 2 इस केस में, एंड 3 इज इक्वल टू 4m प्लस n। तो n इज इक्वल टू 3 माइनस 4m यानी कि 8 यानी कि -5। तो डन। फिर उसके बाद आप एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 1, टाइम वेस्ट है, मेथड 2 इज लेंदी, ये लेंदी है, मेथड 1 इज बेटर, मेथड 1 इज बेटर टू अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन, वेरी वेरी सिंपल। ओके, इसका आंसर होगा, देखो बच्चे आंसर भी बता रहे हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आई गेस सबको समझ आ गया होगा, कुछ करना तो है नहीं इसके बाद। कई बार आंसर अगर मैच नहीं कर रहे तो टेंशन मत लो, एनसीईआरटी बहुत गलत होती है। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज जो है, जितने भी बहुत ज़्यादा गलती चीज़ें हैं, एंड जितने भी एनसीईआरटी में आपको बेटा इशू आता है, ये तो पूछने लायक वैसे चीज़ें होती ही नहीं है। क्यों, मैं आपको पता नहीं कितनी बार बता चुका हूँ कि भाई youtube.com पे जाओ यार, वहाँ ना अपनी कक्षा है, जहाँ से आप यहाँ आए हो एक्चुअली में ना, आपने सब्सक्रिप्शन कहाँ से लिया है, इस चैनल के जानने के बाद ही लिया है ना, सिंपल सी बात है। यहाँ जाओ, लास्ट ईयर मैंने इंटीग्रल्स के सारे 7.1 से लेकर 7.11 प्लस मिसलेनियस प्लस एग्जाम्पलर कंप्लीट, एक एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, तो वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं यार, मतलब पीछे बढ़ते हैं, जल्दी से देखते हैं कौन सा है। मिसलेनियस का हमने, अच्छा 7.9 का 16 ख़त्म कर दिया, अब एक बार 20 देखते हैं 7.9 का। तो 20 इज एक्स ई एक्स प्लस साइन पाई एक्स बाय 4। इस बार इस क्वेश्चन में किसको डाउट है ये बताओ? 20 क्या कर रहे हो? ये तो बहुत सिंपल है, क्या कर रहे हो ये हैं? क्या मेरी एनसीईआरटी में बेटा गलत तो नहीं लिखा क्वेश्चन? देखो एक बार, क्या यही है क्वेश्चन? क्या हो गया बच्चा, आज आपको क्या हो गया सबको यार? ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है यार। दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट्स द प्रॉब्लम? इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो रही आपसे, क्या दिक्कत है इसमें? आंसर मैच नहीं हो रहा है कि सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है? क्या है ये, हलवा है ये तो? सिंह ब्रदर्स तक कह रहा है आज तक ये हलवा है। क्या है ये? इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? एक्स ई एक्स माइनस एक्स। चलो मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, बट एनीवेज इसको दो चीज़ों में बांट दो, 0 to 1, एंड ये तो खत्म है, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज एक्स। राइट, इसको डिवाइड कर दो किससे? साइन का कोफिशिएंट है साइन ए एक्स की इंटीग्रेशन कॉज एक्स बाय ए होती है ना माइनस में, तो पाई बाय 4 से डिवाइड भी करो इसको। बस क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है बताओ? यहाँ डाल दो 0 to 1, सॉल्व करो। रही बात इसकी, इसको हम करेंगे चारमेंडर फॉर्मूले से मेरे वाले। कैसे? आप यहाँ पे लिखो ई एक्स, एक्स की डिफरेंशिएशन आपको पता है, हाँ जी पता है, खत्म क्वेश्चन। एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और सिर्फ ई एक्स, तो इंटीग्रेशन क्या हो गई? ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ई एक्स एफ एक्स, और इसकी इंटीग्रेशन हो गई सिर्फ ई एक्स। तो यही चीज़ थी 0 to 1, तभी मैं डायरेक्टली कर रहा था। यहाँ वैल्यू डालो, खुद करो इसके बाद। क्या है ये? दिस इज वेरी वेरी सिंपल, नो डाउट्स।
नो डाउट शुड बी देयर। इतनी प्रैक्टिस के बाद डाउट नहीं होने चाहिए। आगे करते हैं, होने चाहिए अच्छे वाले। अब जैसे ये भी खत्म, डेड किल्ड, ये फालतू के क्वेश्चन किल्ड। ठीक है, किल्ड बिल्कुल। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं यार क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस का 20 को किल करते हैं। बाय द वे बच्चों, आज का आपका होमवर्क आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको एक डीपीपी मिली होगी, अगर नहीं मिली होगी तो चेक करो, मैं अपलोड करवा दूंगा 100%, क्योंकि ये डन है, हो चुकी होगी एक नई डीपीपी टू इन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। प्लीज ध्यान देना, इंटीग्रेशन। ठीक है, डेफिनेट में नहीं डला, ये इनडेफिनेट में डली हुई है आपकी। ये वाला होमवर्क है आपका, डीपीपी है, राइट, ध्यान दो इसको। तो ये आपको करनी है, ये एग्जाम्पलर डीपीपी है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना उसमें आपको। ठीक है, क्वेश्चन छोड़ोगे एग्जाम में भी क्वेश्चन छूट ही जाएगी फिर। We were talking about miscellaneous exercise. Where is miscellaneous? And question number 18, 19, 20। अच्छा लाइन से है। 19 तो बहुत ही आसान है, 20 तो मैं कर चुका हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा 20th क्वेश्चन हमारा ये है, ये तो मैं क्लास में करा चुका हूँ। इसमें किसको प्रॉब्लम है 20th में? 20th तो सबको करा चुका हूँ यार, बार बार सेम सेम क्वेश्चन पूछते हो, लेक्चर देखते नहीं हो सब। वापस से करता हूँ, चलो कोई नहीं यार, तुम भी ना, बाकी बच्चों का भी टाइम वेस्ट होता है, बच्चे समझते नहीं है ये। इसको ये समझ नहीं आ रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता अब। मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया 1 - √x से, ऊपर और नीचे, ऊपर की रूट खुल गई, नीचे क्या आ गया 1 - x आया। कुछ और हो सकता है इसके साथ, चेक करते हैं। दिस इज 1 - √x होल स्क्वायर, तो x + 1 - 2 √x, देन व्हाट वी कैन डू इज, तो भी हम रैशनलाइज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये मेथड काम नहीं आएगा, तो यहाँ पे यही करना है बेटा आपको, एंड देन सॉल्व, वेरी सिंपल। ये मैं करके दिखा चुका हूँ वैसे, तो नॉर्मली आपको चलना है, ये बन जाएगा 1 - cos2 थीटा, ये बन जाएगा 1 + cos2 थीटा, 2 sin2 थीटा, 2 cos2 थीटा, tan2 थीटा, tan थीटा, खत्म। dx क्या बन जाएगा हमारा 2 cos2 थीटा, इसकी डिफरेंशिएशन अपने आप में होती है 2 - sin2 थीटा, डी थीटा। सॉल्व कर लो इसको, ओपन कर लो, जो मर्जी करो, sin/cos लिखो, cos² - sin² लिखो, 2 sin cos थीटा लिखो, अपने आप हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। बहुत बढ़िया, अगर मैथ से आपको प्यार हो रहा है बेटा तो। अब करते हैं यार 18th और 19th क्वेश्चन। 18th इज अ गुड क्वेश्चन, पहले 19th करते हैं। 18th में आई वॉज एक्सपेक्टिंग डाउट्स, और किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं है वैसे? कमाल है। 15th 16th ये सारे आपने ऐसे ही कर लिए? फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया सबने मिसलेनियस का? कर तो लिया होगा, मेरे वाले मेथड से नहीं किया होगा पर शायद, बाकी में तो इतना दम ही नहीं है। 23rd क्वेश्चन भी कर लिया, चलो बढ़िया। तो your क्वेश्चन इज sin−1 √x - cos−1 √x। जल्दी कमेंट्स में लिखना शुरू कर दो जिसको इसका सॉल्यूशन पता है, फटाफट बताओ। प्लस cos−1 √x। आज कमेंट्स में भी आप हेल्प कर सकते हो दूसरे की। स्टूपिड इंटीग्रल है, स्टूपिड। इससे लेने से 16 भी है। अरमान मेहता सेइंग दिस थिंग। ओके, कौन बताएगा इसका आंसर? बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है, और ये
कौन बताएगा? क्या मुझे ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है? मैं स्टेप से स्टेप पे कैसे आया पहले तो मुझे ये बताओ, कोई बता सकता है? नहीं षष्ठी, नहीं 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 नहीं, बहुत ही गलत जा रहे हो। टी क्या पुट करके, साइन इनवर्स को टी थोड़ा ना पुट करोगे बेटा, पहली बात। लगता है आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ढंग से पढ़ के नहीं आए। साइन इनवर्स एनीथिंग प्लस कॉज इनवर्स दैट एनीथिंग लेट्स से ए पाई बाय 2 होता है, नो मैटर व्हाट। तो साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉज इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स एक्स करोड़ प्लस कॉज इनवर्स एक्स की पावर करोड़, वो भी पाई बाय 2 ही होगा। तो दिस थिंग इज अ कांस्टेंट। खत्म हो गया था, क्या है ये, पाई बाय 2 है, बाहर ले लिया मैंने, 2 बाय पाई। देन अगेन यू कैन राइट कॉज इनवर्स एक्स रूट एक्स को एज पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, सिंपल, उसी फॉर्मूले का यूज करके। उसको मैंने इस चीज़ को यहाँ चिपका दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 साइन इनवर्स एक्स आ गया। ठीक है बेटा, अब मैं इसको और एक्सप्लेन नहीं करूँगा। नाउ इन दिस क्वेश्चन द फर्स्ट थिंग इज, पहली चीज़ तो ठीक है, डन है, सीधा डन है। दूसरी जो है, मतलब द फर्स्ट इंटीग्रेशन इज 4 बाय पाई of sin inverse root x, this is a question, and this is for 2 minus x। ठीक है, इसको से मल्टीप्लाई किया 1 की इंटीग्रेशन x। हाँ, अब जो ये है, यहाँ आप कुछ कुछ चीज़ें कर सकते हो। द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड रिकमेंड, देखो वैसे आप इसको डायरेक्टली उससे कर सकते हो, क्या बोलते हैं, बाय पार्ट्स। कैसे? साइन इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन यहाँ लिखते हैं, देखो, तो आप ये कर सकते हो, साइन इनवर्स रूट एक्स 1, इसको ले लो v, इसको ले लो u, तो आप लिखोगे u इंटीग्रेशन v माइनस यू डैश, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो सिर्फ x रहेगा क्योंकि रूट एक्स ऑलरेडी, चेन रूल से आप इसको 1/2 रूट एक्स भी करोगे, फिर आप करोगे वो क्या बोलते हैं डी एक्स, एक्स डी एक्स। तो दिस विल बी, मतलब ये मेरे को अच्छा नहीं लगता टू बी ऑनेस्ट, हो तो जाएगा। वॉट यू कैन डू इज वेरी सिंपल, इतना लेंदी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सीधा सीधा एक्स को पुट कर दो साइन स्क्वायर थीटा, तो आपका मोस्टली काम हो जाएगा। कैसे? योर क्वेश्चन विल बिकम 4 बाय पाई फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन 4 बाय पाई, एंड देन साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ये तो जानबूझ के थीटा, समझ आ गया ना क्या किया है? देखो बेटा, रूट एक्स साइन थीटा हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा, फर्क बस इतना, ये डी एक्स कितना बनेगा, तो ये भी बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, बस खत्म। अप्लाई बाय पार्ट्स, मेक इट इवन सिंपलर, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। 2 को बाहर ले लो, दिस इज, देखो 2 को भी नहीं, सॉरी, दिस इज 4 बाय पाई बेटा, देखो ढंग से देखना, थीटा इंटू साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा लिख दो, ईजी है। अब इसको आप v ले लो, इसको u ले लो, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप 2 थीटा को भी टी पुट नहीं किया ना, हाँ टी पुट कर लो, और फिर ये t बाई 2 हो जाएगा, थोड़ा आसान लगेगा आपको, बट वी हैव डन दिस क्वेश्चन थीटा साइन थीटा, द सिंपलेस्ट बाय पार्ट यू कैन एवर गेट। अगर किसी बच्चे को डाउट हो रहा है उसमें, क्या बोलते हैं, बैक सब्सटीट्यूशन में, बहुतों को हो रहा होगा, तो लेट मी डू दैट। दिस इज 4 बाय पाई थीटा साइन 2 थीटा, दिस इज 4 बाय पाई थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा, लेट्स टेक दिस u एंड v। तो इसकी इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं 4 बाय पाई, बाय पार्ट लगाते हैं, तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इज cos 2 थीटा बाय 2 एंड नेगेटिव, माइनस u dash 1 इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग इज cos 2 थीटा बाय 2 नेगेटिव डी थीटा, वेरी वेरी सिंपल। तो ये बन गया हमारा, पहले ओपन ही कर लेते हैं, दिस इज माइनस थीटा cos 2 थीटा, सॉरी माइनस 2 थीटा cos 2 थीटा बाय पाई, योर फर्स्ट टर्म बेटा, ठीक है, एंड देन योर सेकेंड टर्म इज 2 बाय पाई फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज, चलो एक बार एक के लिए इसको ऐसे ही रख देते हैं, 4 बाय पाई cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन होती है साइन 2 थीटा बाय 2, तो 2 पहले से है प्लस कॉन्स्टेंट, ऑलराइट। ये अपने आप में क्वेश्चन है, और भी एक्स्ट्रा साइड में एक माइनस एक्स प्लस सी भी था। नाउ यू व्हाट विल यू डू इज वेरी सिंपल, बैक सब्स्टिट्यूशन, योर एक्स वॉज साइन स्क्वायर थीटा आई बिलीव, यस, तो साइन थीटा इज रूट एक्स, कॉस थीटा कितना हो जाएगा देख लो यार, साइन थीटा रूट एक्स बाय 1
1 माइनस एक्स, सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया कॉस थीटा, हो गया हमारा 1 माइनस एक्स, रूट 1 माइनस एक्स। ऑल राइट, नाउ योर व्हाट इज दिस, कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा क्या होता है यार, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज एक्स, तो 1 माइनस 2 एक्स। तो माइनस 2 थीटा की जगह भी हम कुछ लिख लेते हैं, थीटा इज साइन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, कभी ना कभी तो आना ही था। व्हाट इज cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इज दिस थिंग 1 माइनस 2x। इज एवरीवन फॉलोइंग? पाई, देन दिस वाज जस्ट 1 बाय पाई, एंड वट एवर दिस वॉज साइन 2 थीटा कितना होगा, 2 साइन थीटा cos थीटा। डन, दिस इज द थिंग, प्लीज नोट दिस थिंग। एंड इससे पहले बस एक ये भी और लगा लेना, ठीक है, माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट तो हमने लगा ही लिया था यहाँ पे, ठीक है, तो हटा देते हैं कॉन्स्टेंट को भी, ये आ गया है। दिस इज योर आंसर, प्लीज कंफर्म दिस थिंग। एंड अगर इसमें कुछ और कट रहा है तो नहीं, 1 बाय पाई आ रहा है, या मैं क्या क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, लेट्स टेक समथिंग कॉमन विच इज 2 बाय पाई। वहाँ क्या मिल रहा है डायरेक्टली, या तो आप कर सकते हो अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, या यही कर लो रूट एक्स 1 माइनस एक्स, देन माइनस ऑफ, और प्लस कर सकते हो, या तो प्लस कर लो 2x माइनस 1 आ जाएगा, 2x माइनस 1 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। भैया चैट बहुत ही डिस्ट्रैक्शन, भैया चैट देखो भाई, ये जो आयुष सिंह ब्रदर्स, तुम जो ये बार बार लिख रहे हो, इसकी तुम डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहे हो, और तो कोई नहीं लिख रहा है यहाँ पे इतना, तुम इस पे ध्यान दो ना। यहाँ पे प्राइवेट कर देंगे वापस से, मेरा क्या, तुम इसको देखो जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो। देखो इस, यहाँ देखो प्लीज़ प्लीज़, इधर 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 करवा दूंगा यार चैट बंद, यहाँ देख लो, पढ़ लो प्लीज़, पढ़ लो। ऐसे ही पढ़ने वाले बच्चे इतने कम होते हैं यार आजकल। ठीक है, देखो समझ आ रहा है, इसमें तो कोई इशू ही नहीं था, बहुत ज़्यादा सिंपल था। आगे जल्दी हो गया होगा नोट, अब तक अप्रोच बतानी थी मेरे को बस। स्पून फीडिंग करता हूँ एक तो मैं भी, अगली बार से बंद करना पड़ेगा ये सब। राइट, तो डाउट वाज व्हाट, आई गेस 18 19 20 हो गया ना, 20 अच्छा 18th, ओके। तो दिस इज द लास्ट डाउट आई गेस, क्वेश्चन नंबर 18। किसी को और मिसलेनियस का डाउट है प्लीज़ जल्दी लिख लो बेटा, टाइम नहीं होगा उसके बाद हमारे पास, ठीक है। ऑल दो डेफिनेट जल्दी हो जाएगा। देखो और मैं लिखना तो भूल ही गया यार, ये जितना मुझे याद है मैं भी बहुत टाइम बाद इस इंटीग्रल को कर रहा हूँ। तो लेट्स सी कि मेरी, आपको अच्छी बात यह है कि मैं आपको मेरी अप्रोच पता लग जाएगी कि मैं अगर स्क्रैच से सोचूं तो क्या सोचूंगा, क्योंकि प्रॉबेबली मुझे स्क्रैच से ही सोचना पड़ेगा, मैं करके नहीं आया क्योंकि ये ऑफ कोर्स मैंने अपने टाइम पे किया ही होगा सारे क्वेश्चन निपटाए थे मैंने। साइन की पावर 4 को कॉमन ले लेंगे रूट से, ओके 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 ओके। क्या कुछ और हो सकता है? वैसे करना तो वही है बेटा, आपने बता ही दिया। चलो ठीक है, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। बेटा इसमें करते क्या है, देखो ये स्पेशल टाइप का है, मतलब आई डोंट नो द रीज़न अबाउट इट, लेकिन स्कूल में भी शायद हमें यही कराया था उस टाइम पे। आपको dx में से, हाँ इसका रीज़न ये है, अगर मैं साइन 4x को कॉमन ले लूँ रूट के अंदर में ही, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 1 अपॉन ये बचेगा बेसिकली साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन अल्फा साइन एक्स, राइट। अभी अंदर ही किया है मैंने 4। द मोटिव बिहाइंड दिस साइन 4x कॉमन आउट वाली चीज़, ताकि ये जब ये बाहर जाएगा देखो, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर जाके बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। ये हम जानबूझ के करते हैं ताकि नीचे कुछ कॉटेक्स टाइप से चीज़ आ रही हो, ठीक है, नीचे कुछ कॉटेक्स बनेगा हमारा, देखना आई बिलीव। तो दिस इज व्हाट, साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स, तो आप इसको लिख सकते हो साइन एक्स कॉस अल्फा, फिर हाँ समझ आ गया चलो मेरे को, प्लस कॉस एक्स कॉस साइन अल्फा, ढंग से देखना इसको, अपॉन साइन एक्स था, ये सब रूट में है, ठीक है। तो पहले वाले में से साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो आपको बहुत बहुत सिंपल इंटीग्रेशन बन जाएगी अब ये। अब आप सब कर सकते हो बहुत आराम से। दिस विल बिकम रूट ओवर cos alpha, which is nothing but a stupid constant, plus sin alpha into what? Cot alpha, cot x, sorry। देखो cos अपॉन sin। अब ये cot इधर आया इसलिए अब बस तुम डिनोमिनेटर को टी पुट करो, ऊपर dt बन जाएगा। दैट इज द रियल थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। इतना इंट्यूटिव क्वेश्चन नहीं है। हाँ लाइक ये बस ये है कि हाँ कॉमन ले लिया, ठीक है। But this can come in your boards, definitely this can come in your boards। Okay, so let's do this। This question becomes minus dt upon minus dt या क्या, अगर आप इसको t पुट करते हो तो -1 अपॉन साइन अल्फा, आई बिलीव यही है, dt बाय रूट टी। तो इट इज इक्वल टू -1 अपॉन साइन अल्फा 2 रूट टी, तो 2 रूट जो भी है cos अल्फा प्लस साइन अल्फा cot x प्लस कॉन्स्टेंट। तो दिस इज योर आंसर। आई हैव डन मन में सब्स्टिट्यूशन। किसी और का कोई भी डाउट है या फिर मैंने अभी तक कोई सॉल्व करना भूल गया हूँ, जल्दी लिख दो कमेंट्स में, जल्दी लिख दो, ठीक है। जल्दी कमेंट्स में करो, जल्दी 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 जल्दी। जल्दी, टाइम नहीं है बेटा, फटाफट कमेंट्स में लिख दो। जिसको और कोई डाउट हो, आई विल स्टार्ट विद द क्लास। एक स्लाइड 3 दिन में हो पाती है, इस वजह से, पता है आपको। डन, फाइन। 7.9 का 9। अरे यार कंफर्म क्यों करवा रहे हो, आंसर सॉल्व हो गया है ना, बस ठीक है। और डेफिनेट चालू कर रहा हूँ। किसी को मिसलेनियस से डाउट है, सिर्फ मिसलेनियस से, तो वो लिख सकता है ना। आज के बाद मिसलेनियस क्लियर नहीं होगी ऑल्सो, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द रिमेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल। हमने इससे पहले क्या क्या किया था, किसी को याद है? कौन सी प्रॉपर्टी की थी? सबका मैंने बहुत अच्छे से नाम वाम भी लिखा था। तो हमारा पहली प्रॉपर्टी तो क्या होती है कि हमारा डमी वेरिएबल वाली चीज़ a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू बी एफ टी डी टी, नो डिफरेंस। फिर हमने एक ये की थी कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ b टू ए एफ एक्स डी एक्स, लिमिट एक्सचेंज, डमी वेरिएबल लिमिट्स एक्सचेंज, एंड देन ब्रेकिंग प्रॉपर्टी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू सी प्लस c टू बी, या एंड सो ऑन। तो हमने ये सब किया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो जल्दी से यार इसको एज अ होमवर्क या अभी क्लास वर्क की तरह अभी की अभी इसको डू इट योर सेल्फ, राइट हेयर राइट नाउ, ठीक है। इसको सॉल्व करो, जल्दी करो। 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, देख लो, बहुत सिंपल है यार। किसी को अभी भी नहीं अगर मॉड खोलना आता, क्या ही बोलूँ फिर मैं तो उसको। किसी को डाउट है इसमें? के बात तो खुद कर लोगे। फटाफट यार आंसर आंसर बता दो प्लीज़। मैं आज आज बढ़िया नहीं हूँ मैं, ठीक है। आंसर बता दो अपने। आंसर बता दो, कोई तो बता दो यार, सबको बताने चाहिए। काम चोरी करते हो आप बेटा सबके सब। अरे कमेंट, अरे टेक टीम भी हमारी ऐसी सी ही है। 1 - 1/2। अब मैं ऐसे क्यों सॉल्व कर रहा हूँ? आप आंसर बताओ।
आंसर बना रहा है? एक बच्चे ने भी आंसर नहीं लिखा है अभी तक। बता दो कमेंट्स में यार। बच्चा 0 लिख रहा है। जीरो कैसे आ सकता है यार, ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन। मॉड का मतलब नहीं पता क्या? ये बताओ, मैं बेवकूफ़ हूँ? ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? गधा बैठा हूँ मैं? ये क्यों किया है मैंने? जीरो। जीरो कैसे आ जाएगा आंसर यार? ये कर रखा है तुमने, मजाक कर रखा है यार। इसकी इंटीग्रेशन करके जीरो बता दिया मेरे को। फर्क नहीं है क्या दोनों में यार? मॉड फंक्शन को खोलते हैं, 1 के बाद x-1 है, 1 से पहले 1 - x है। ये लिख भी रखी है यहाँ पे। इसके बाद तो आपका जीरो कैसे आ रहा है बताओ? इसको सॉल्व करो, 1 आएगा। कूड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है यार मैंने, घटिया माँ घटिया क्वेश्चन। -1, अरे गॉड। -1 कैसे आ रहा है यार? सबकी कैलकुलेशन महा घटिया हो गई है सबकी। ये जीरो है सर, सॉल्व करो, जीरो है। गुस्सा नहीं हो यार। अभी भी नहीं आया क्या 1? ये मैं कराने भी नहीं वाला था आज, पता है। दिख रहा है आपको वहाँ पे जितनी स्लाइड्स है? और इससे बहुत बेटर क्वेश्चन है सारे। दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। तो इसमें भी आप गलती करोगे कहाँ से फिर यार? कैसे नंबर आएगी यार बोर्ड में? फिर ऐसे तो होना आएंगे। सोचो आप खुद ही। करके दिखा दी, वो खोल दिया, फिर इंटीग्रेशन भी कर दी। कैसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है यार आपकी? कैसे हो रही है? भाई कल की क्लास जिस जिसने अटेंड नहीं किया पहले तो वो बताओ। प्लीज़ चले जाओ अभी प्लीज़। देर इज़ नो पॉइंट। देर इज़ नो पॉइंट ऑनेस्टली। कोई बात नहीं, कितने व्यूअर्स हैं? हाँ जितने भी है कम हो जाएंगे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। एक बहुत गलत बात है अगर आपने कल की क्लास अटेंड नहीं किया और आप तुरंत यहाँ पे आज कूद गए हो। कोई सेंस ही नहीं बनता। कोई सेंस ही नहीं बनता। डेफिनेट ही नहीं आता जब किसी को, तो ये कैसे करेगी यार? सेकंड लेक्चर में आ गए एकदम से डेफिनेट के। जिन्होंने पहला लेक्चर अटेंड नहीं किया प्लीज़ चले जाओ और अटेंड करके आना, फिर इसका वो देख लेना रिकॉर्डेड। यहाँ ये वाला क्वेश्चन कौन करेगा बताओ? मुझे फंक्शन दे रखा है, पीस वाइज फंक्शन कहते हैं हम इसको। पीस की स्पेलिंग भी गलत लिख रहा हूँ शायद मैं। नहीं सही लिख रहा था। पीस वाइज फंक्शन यानी अलग अलग इंटरवल में अलग अलग वैल्यूज है। जस्ट लाइक योर मॉड फंक्शन इज ऑल्सो पीस वाइज फंक्शन एंड योर ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ऑल्सो पीस वाइज फंक्शन। दोनों की बात की थी हमने कल। तो 0 to 2, तो बस सिंपल हो गया यार। 0 से लेकर 1 हम स्प्लिट प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना उसमें। 1 तक तो हमारा फंक्शन कुछ ये है, एंड फिर 1 के बाद हमारा फंक्शन क्या है? 1 से लेकर 2 तक रूट एक्स। बताओ ये कोई क्वेश्चन थोड़ा ना, x³/3 1/3 आ गया इसका आंसर।
प्लस यहाँ आ गया 2/3 x रेज टू पावर 3/2 1 to 2। जल्दी आंसर लिखो, जल्दी नहीं, थोड़ा धीरे ही लिखना वरना आप गलत लिख देते हो बहुत बार। 2/3 पहले बाहर निकाल सकते हो, तो 2 की पावर 2 3/2 2√2 -1। काम करते हैं ऐसे ही लिख लेते हैं 2/3 2√2 फिर माइनस 2/3। So your question is 2/3, your answer is 2√2 -1। चैट में लिख दो सही है गलत है। मजाक ही है ऑब्वियसली। हाँ धीरेन्द्र कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड भी कल की अटेंड किया, क्या दिक्कत है? फिर आज का आंसर गलत कैसे आ रहा है? निखिल जैन मैंने नहीं, मैंने किया था सर। हाँ सर ने किया, तो फिर गलत कैसे आंसर आ रहा है? दिस इज द बेयर मिनिमम थिंग। मैं एक 11वीं क्लास के बच्चे को ही करा सकता हूँ जिसने फिजिक्स का बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ रखा हो। हमें यही कराया था जब मैं जेई की कोचिंग में गया था। ये तो फिर भी अच्छे, बहुत क्या बोलूँ मैं, महा घटिया क्वेश्चन दे दिया था आपको। हमें फिर भी कुछ अच्छे क्वेश्चन दे दिए थे फिजिक्स में, मैं कर दिए थे उस समय भी। द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट 1 देन डजेंट मैटर टू द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ एनी फंक्शन इन इंटीग्रेशन, इन डेफिनेट इंटीग्रेशन, यहाँ पे जितने भी आपके चीज़ें बढ़ती है ये, ठीक है, ब्रेक पॉइंट्स आते हैं आपके यहाँ पे, तो अगर जो फंक्शन है वो एग्जैक्टली इस ब्रेक पॉइंट पे डिफाइन नहीं कर रहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। डेफिनेट इंटीग्रेशन इज एरिया। मैं आपको बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा ये एरिया वाली चीज़, ठीक है। सॉरी 1/3 2/3 2√2 -1 गलत लिखा है क्या मैंने? बस ये लिख दो सही है भैया, नोटेड। अगला क्वेश्चन कराइए भैया, टाइम कम है भैया, स्टूपिड क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं है भैया, गुड क्वेश्चंस के लिए टाइम है भैया। भाई माना बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, कुछ तो 40 लाने हैं, अगली बार नहीं लाने हैं। हाँ भैया आपने जेई क्रैक, पहली बात तो यार जेई क्रैक करना एक बहुत ही फट्टू चीज़ होती है, ठीक है। अगर आपका भी नहीं होगा तो गलत बात है, फिर तो सीबीएसई पढ़ने वाला बच्चा भी क्रैक तो कर ही सकता है। 1,18,000 चाहिए होती है कुछ जनरल में, जनरल कैटेगरी में इतनी रैंक से आपका जेई मेंस क्लियर माना जाता है। ये कोई रैंक थोड़ा है यार। मेरी आई थी 20,000, वो भी कुछ इतनी फाड़ रैंक नहीं है, बट ठीक है फिर भी। करेक्ट है। ऑलराइट सो हाँ, दिस इज अ स्लाइटली गुड क्वेश्चन। इफ यू रिमेंबर, मैंने यार ये सेम क्वेश्चन ना उसमें कराया था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, 1 - √sin2x dx, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देते थे, सब जानते हैं, सबने 10th क्लास पढ़ रखी है, a² + b² - 2ab। फॉर्चुनेटली हमारा ये बन रहा था यहाँ पे। और अगर आपको याद हो, मैंने उस समय भी एक बात बताई थी कि डेफिनेट में कुछ दिक्कत आएगी। ये है √sin x - cos x का, ये साइन है, होल स्क्वायर dx। तो इनडेफिनेट में मैंने आपको बोला था कि ये ऐसे एज इट इज बन जाएगा, मतलब आप इसको ऐसे बाहर निकाल सकते हो। बट टू बी फ्रैंक, मतलब टू बी मैथमेटिकली करेक्ट, यहाँ पे लिख दो इंपॉर्टेंट फैक्ट, √(x² इज इक्वल टू mod x। रूट हमेशा पॉजिटिव निकल के बाहर आता है, इट इज नॉट इक्वल टू जस्ट x, ओके सर। -2/3 का प्लस हो जाएगा, गलत है, ओके चलो। अब बच्चों ने आंसर दिया ना कि क्या गलती की है, चलो देखते हैं। मैं भी खुश हूँ जब अगर मैंने गलती की है तो कोई। x³ 1/3 0 1/3 करेक्ट, फिर 2 2 1 x1/2 x3/2 2/2 2/3 x2/2। तो पहले 2 डाल दिया यहाँ पे, 2 की पावर 3/2 कितना होता है 1/2 2√2 होता है। तो 2√2 इंटू दिस थिंग आ गया था हमारा, ठीक है, ठीक है। 2√2 इंटू 2/3, फिर आ गया था हमारा 1 इंटू 2/3, 1/3 - 2/3 -1/3 होता है। ऑल राइट ओके, सो पेपर आर करेक्ट, ठीक है। अब सही है सब कुछ, क्योंकि एक्चुअली मैंने वो पहली वाली चीज़ लिख दी थी, 1/3 ऐड करना भूल गया था मैं वहाँ पे, मैंने सिर्फ इसी को कॉमन ले लिया था। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, सेम बात है यार। ओके देखो, बच्चे करेक्ट करेक्ट कह रहे थे, जो ध्यान देता है वो सही आंसर बताया। तो यहाँ देखो, तो दिस क्वेश्चन बिकम्स mod of sin x - cos x, ओके।
तो नाउ दिस थिंग वॉज 0 से लेकर π/2, नोट दैट थिंग, sin x माइनस cos x और cos x माइनस sin x, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मॉड है, राइट। कौन करेगा इस क्वेश्चन को? मेरे को फाइनल आंसर जानना है यार, जो बता पाएगा कुछ। 2√2 इन सबको मैं, ये समझ आ रहा है, एक बार लिख लो, बिठा दूंगा, क्योंकि फाइनल आंसर बताओ उसका। दिस इज sin x माइनस cos x। हाँ, ये मॉड इंडेफिनेट में नहीं लगाते, टेक्निकली उसकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती है। जो भी इंडेफिनेट में 1 माइनस साइन टू एक्स दे रखे होते हैं ना यार, उसके फिर दो अलग आंसर दो, तो टेक्निकली इट इज नॉट करेक्ट। ऑलराइट, सो लेट्स सी दिस थिंग। यहाँ देखो आंसर, कोई कोई अप्रोच बता सकता है मेरे कहाँ कहाँ मॉड बटेगा? पहले तो इसको हटाते हैं, उस चीज़ को हम डायरेक्टली भी कह सकते थे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है, बस एक चीज़, मॉड ऑफ, यहाँ देखो, मॉड ऑफ एनीथिंग, मॉड ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू एनीथिंग इफ एनीथिंग इज ग्रेटर दैन 0, यानी कि मैं कह सकता हूँ sin x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू cos x, sin x माइनस cos x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, डायरेक्टली लिख दिया। इट इज इक्वल टू माइनस एनीथिंग इफ, अबे हमारा इफ एनीथिंग, मतलब ये एनीथिंग ये है हमारा, sin x माइनस cos x इज लेस देन 0, तो sin x इज लेस देन cos x बेसिकली। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉड। नाउ यू टेल मी, x 0 से लेकर π/2 तक जा रहा है, तो वहां उस x को मैं कैसे एडजस्ट करूं? बताओ भैया, प्लीज रिपीट दैट, रिपीट व्हाट? दिस इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x cos x, सिंपल बच्चों वाली चीज। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर 8th क्लास में पढ़ा था, रूट हटा दिया तो मॉड आ जाता है, क्योंकि रूट के अंदर स्क्वायर को हम मॉड एक्स लिखते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज द थिंग, अब मेरे को एक बात बताओ यार, साइन एक्स कॉस एक्स से बड़ा कब होता है? साइन एक्स कॉस एक्स से बड़ा कब होता है? क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, साइन एक्स कॉस एक्स से बड़ा कब होता है? व्हेन x इज ग्रेटर देन π/4, एंड साइन एक्स कॉस एक्स से छोटा कब होता है? व्हेन x हमारा 45 डिग्री से छोटा होता है। नाउ दिस थिंग इज वेरी इंट्यूटिव, ये हम क्लास 10th में पढ़ चुके थे, जब हम 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यूज देखते हैं, तो कॉस डिक्रीज करता चले जाता है, साइन इंक्रीज करता है, एंड 45 पे दोनों रुकते हैं। तो ये देख सकते हो तुम, इसमें किसी को प्रॉब्लम है? यस निहारिका, इट इज विजिबल टू यू। क्या रिपीट करना है, वही तो पूछ रहा था। तो यू कैन स्प्लिट दिस इंटीग्रल इनटू 0 से लेकर π/4 वाला इंटीग्रल, प्लस π/4 से लेकर π/2, ऑब्वियसली कोई भी ब्रेक पॉइंट उठा सकते हो बीच में। अब 0 से लेकर π/4 तक x जब जाता है, ये देखो x इज लेस देन π/4, यानी कि हम ये लिख सकते हैं, जब 0 से 45 जाता है तो sin x माइनस cos x के मॉड को हम cos x माइनस sin x लिखते हैं, तो मॉड हट जाएगा, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आ जाएगा sin x माइनस cos x, क्यों? 45 से जब बड़ा है एंगल। नाउ आप नॉर्मली इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करो एंड यू विल गेट योर आंसर, ऑलराइट। सो योर आंसर विल बी इक्वल टू, दिस इज sin x प्लस cos x, आई बिलीव, यस। एंड यहाँ पे आप अपनी लिमिट डाल दो 0 to 45 डिग्रीज, एंड देन का आंसर आपको हो जाएगा माइनस cos x माइनस sin x, एंड यहाँ पे भी आप अपनी लिमिट डाल दो 45 से 90, ऑलराइट। टेल मी द फाइनल आंसर, एंड मेरे वाले से भी आप कंफर्म करना उसको, सिंपल ही होगा वैसे तो यार। sin 45 प्लस cos 45 1/√2 प्लस √2 रूट -1। Is the answer coming out to be 2√2 -1? 2√2 -1 आ रहा है। अच्छा, 2 2/√2,
दैट इज द सेम थिंग। ऑलराइट बच्चे, आंसर 2 कह रहे हैं यार काफ़ी सारे। तो पिछले वाले का आंसर 2 था, नहीं 2 तो बिल्कुल नहीं है यार। नहीं 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 नहीं, फिर गलती कर बैठे आप। सिर्फ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की इंटीग्रेशन कर लिया आपने, लगता है ना। बताओ 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 बताओ, आपने सिर्फ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की इंटीग्रेशन करी है लगता है। यस, 2√2 माइनस 2 इज द परफेक्ट आंसर। कार्तिक इज राइट, अंकित इज ऑल्सो राइट। 2/√2 लिख दिया उसने, बात एक ही है। दो ही बच्चों ने आंसर दिया, कार्तिक एंड अंकित। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट मेथड। नोट इट डाउन, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग इन एनी वे। 100% राइट ही हूँ इस बारे में, तो मैं आई नो दैट। अरमान मोहिंद्रो, आपका हर बार आंसर 0 क्यों आ रहा है हर क्वेश्चन में? आप ये बताइए, कैलकुलेशन में मेजर ब्लंडर मार रहे हो लगता है आप। एग्ज़ाम में मत करना, पर एक बात बता देता हूँ, देखो बहुत वापस से एक चीज़ आ रही है जिसको हम कहते हैं कोविड, ठीक है। उसकी वजह से जो चीज़ होने वाली है वो है एमसीक्यू पेपर। तो अब आप बोलोगे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन वेस्ट ऑफ टाइम था, नहीं। डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन दे देंगे। डेफिनेट क्या होता है, इंडेफिनेट में लिमिट डाल देना। तो गंदा इंटीग्रेशन दे देगी, लास्ट में 2 नंबर लगा देगी, तो आपको सॉल्व तो पूरा ही करना पड़ेगा, राइट। एंड होगा क्या, जो बच्चे ये 0 लिख रहे हैं आंसर, राइट, जो बच्चे यहाँ पे 0 लिख रहे हैं, नंबर भी 0 मिलेंगे फिर, भले आपने पूरा स्टेप किया हो। कीप इन माइंड बच्चों, इम्प्रूव ऑन योर कैलकुलेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एमसीक्यू, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेप मार्किंग नहीं मिलती है। बच्चों को समझ नहीं आया लगता है क्वेश्चन, चलो एक और बार समझा देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो एक बार, ठीक है। देखो स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ, ध्यान से दो, कहीं दिमाग और मत लगाओ, दो और समझाऊंगा नहीं फिर वापस टाइम वेस्ट होगा यार। बच्चों को बात समझो, मेरा क्या, 1 माइनस साइन 2x को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये होता है 1, माइनस साइन 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है बेटा। नाउ दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab विच इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर और b माइनस a का होल स्क्वायर, एक ही बात है। अब इसका रूट है dx, तो ये एक्चुअली में क्वेश्चन ये था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये ठीक है। नाउ यहाँ पे एक फैक्ट है कि एक्स स्क्वायर का अंडर रूट मॉड एक्स होता है, हजम कर लो इसको, ठीक है। तो इसका जब हम, ऑल राइट, सक्सेसफुली किल्ड, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो प्लीज़, प्लीज़ कमेंट मत करना। तो इसका जब हम अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास भी मॉड आ जाएगा। बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, अब मॉड एक्स को हमें हटाना है, मॉड एक्स की इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होती, तो किसी भी चीज़ का मॉड, आई हैव सेड दिस 1000 टाइम्स प्रोबेबली, किसी भी चीज़ का मॉड ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू एनीथिंग और माइनस ऑफ एनीथिंग, इट इज इक्वल टू एनीथिंग इफ योर एनीथिंग, जो कि यहाँ मैंने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ले रखा है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस एक्स चले जाए घर से, और इसका क्या मतलब है कि मेरा जो एक्स है वो ऑब्वियसली कहाँ से लेकर कहाँ तक, जब साइन थीटा बड़ा है तो वो होता है हमारा 45 डिग्रीज के बाद, तो एक्स हमारा 45 से 90 के बीच में हो, राइट, वहीं साइन थीटा बड़ा होता है, तो इसलिए हमने ऊपर लिख दिया एक्स ग्रेटर देन π/4। सिमिलरली दूसरी तरीके का यहाँ पे होगा मेरा कि एक्चुअली में हुआ क्या है, इट इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इफ एनीथिंग, एनीथिंग हमारा ये इज लेस देन 0, तो साइन एक्स इज लेस देन कॉस एक्स, जैसे कि वहाँ लिख रखा है मैंने, मतलब एक्स हमारा 45 के बीच में। अब मेरे को अपना ब्रेक पॉइंट मिल गया, क्या, 0 से लेकर 45 तक ये वैल्यू है, फिर 45 से लेकर 90 तक ये, तो 45 एक ब्रेक पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे 0 to 90 मुझे इंटीग्रेट करना था, π/2 90 होता है, ठीक है। तो मैंने a to b fx dx को लिख दिया a to c fx dx प्लस c to b fx dx। ऑल्सो मैंने एक स्टेप बीच में ये खा गया कि मैं दोनों बार मॉड लिखना चाहिए था, फिर अगली चीज़ लिखनी चाहिए थी, बट सिंपल बच्चे नहीं हो अभी आप। तो ये फंक्शन मैंने देखा जो मॉड है वो 0 से 45 नीचे वाले केस में cos x माइनस साइन एक्स होता है, और 45 से 90 होता है साइन एक्स माइनस cos x, राइट। उसके बाद इंटीग्रेशन, किसको दिक्कत हो रही थी अब इसमें?
निखिल जैन, षष्ठी, रीमो रॉय। ऑब्जेक्टिव फिर भी इजी होता है बेटा, हो मेरे लिए भी लगता है, मुझे भी लगता है बेटा, पर आप बच्चों की बैंड बजी है, ये सच्चाई है। आपको कि फिर भी अच्छे नंबर आ गए, आप में से काफ़ी लोगों के, मैंने जब पूछा था यहाँ, ये जो हमारा वो विश्वास बैच का टेलीग्राम था, बच्चे तो इतनी बुरी हालत हो रही थी, 30 नहीं बन रहे भैया, 35 भी नहीं बन रहे, तो दिक्कत तो होती है एमसीक्यूज में। ठीक है भैया, रूट एक्स का स्क्वायर का भी आंसर रूट एक्स के स्क्वायर, नहीं 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 नहीं, ये कह रहे हो आप रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा, ये तो एक्स ही होगा। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ओके। रूट एक्स का स्क्वायर आपका एक्स होगा, ऑल राइट। ऑल्दो रूट एक्स इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, एक्स इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, एनीवेज हाँ ये एक्स ही होगा, क्योंकि डोमेन फिर सेटिस्फाई करनी पड़ेगी ना। गो हेड, ओके। सर आज तो लगता है 4 या 5 स्लाइड और, तो क्या करें फिर यार, आप घर से प्रिपेयर करके आया करो हल्का सा एटलीस्ट। भैया गलत लगा, लिमिट लगा दिया था गलत फंक्शन में। हाँ भाई गलत, कहाँ कौन सा गलत किया है मैंने? 0 to π/4, π/2, 4 to π/2, π/2, π/4 ही तो लिखा है वहाँ नीचे मैंने। वो मैंने सॉल्व करके नहीं दिखाया, बट वो मेरे को मन में, मेरे को कि मेरे को आंसर आ गया दूसरे मेथड से, तो आंसर यही आना है, मुझे पता है ये। ठीक है, आंसर यही आना है। प्रॉपर्टी नंबर 4 जो मेरे को आज स्टार्ट करानी थी, एक्चुअली में दिस वॉज द फर्स्ट स्लाइड ऑफ टुडे। यहाँ से शुरू होता है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नाउ दिस इज, ध्यान से सुनो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अविनाशी सिंह, माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स में से माइनस बाहर भी निकाल सकते हैं, हाँ हाँ निकाल सकते हैं, बाहर नहीं निकाल सकते, क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्या डाउट्स पूछ रहे हो? देखो बेटा, अगर कुछ ऐसा दे रखा है आपको, तो आप हाँ ऑब्वियसली आप इन दोनों को प्लस करके इसको भी माइनस बना सकते हो, दैट इज क्योंकि कॉमन आ रहा है ना, तो एनीवेज मैं कुछ भी पुट करूँ तो माइनस तो था ही। तो हाँ बेसिक बातें क्यों पूछते हो यार। आगे देखो, यहाँ प्लीज, यहाँ मैं और नहीं बताऊंगा, यहाँ देखो, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एफ एक्स डी एक्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। क्या मतलब इसका? अब आप कमाल देखना मेरा, अगर मैं कहता हूं लेट से साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 40π/2, तो देखा जाए तो यार ऐसे तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, मैं इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये नहीं लिख सकता कि 0 to a मेरा इस बार π/2 है, साइन a माइनस एक्स डी एक्स, बट यार ये हो जाएगा 0 to a, व्हाट विल बी दिस थिंग, cos x। 10वीं क्लास का फॉर्मूला यार, ये किसको नहीं आ रहा होगा सोचो। तो मतलब 0 to 90 साइन एक्स डी एक्स कॉस एक्स डी एक्स के बराबर होता है। हाँ इसको कंफर्म करके बताना बेटा, पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, फिर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, क्या ये बराबर आ रहे हैं? मजा आ जाएगा आपको जब आप देखोगे। इसकी इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स, लगा दो लिमिट्स, और इसकी इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स, लगा दो लिमिट्स। इसका आंसर आ गया 1 - 0 यानी कि 1, इसका आंसर आ गया -0 माइनस कॉस 0 यानी कि -1, तो आंसर आ गया 1। हाँ दिस इज अ वेरी 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 वेरी, भैया आप चीटिंग कर रहे हो, आप मन में ग्राफ से कर रहे हो। हाँ कार्तिक राव, मैं वही कर रहा था, तो आपको सॉल्व करना है ना, वो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपके बच्चों बताओ, बेटा स्कूल में नहीं कराते ये, ठीक है, ये मैं कर रहा हूँ ना यहाँ पे, ये मैं इतने 13-14 दिन से आपके साथ ये कर रहा हूँ। प्राइवेट कोचिंग में भी नहीं कराते हो कि शायद, जहाँ पे 2000 रुपये घंटा लेते हैं, 1000 रुपये घंटा लेते हैं, ये कोई सॉल्व करके नहीं दिखाते स्कूल में, बोलते हाँ ठीक है ये हो गया, अप्रोच बता देंगे, कुछ नहीं करते स्कूल में। जेई कोचिंग में भी सॉल्व नहीं करते हैं पूरा ढंग से, क्योंकि बच्चे आप ऑब्वियसली अंडरस्टूड होते हो, खुद करते हो और वो, राइट। यहाँ पे देखो ये हो रहा है बराबर। इन जनरल दिस इज ऑलवेज ट्रू, मतलब कि अगर मैं आपको बोलूं कि साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन, ये तो चलो बाद में कराएगी, बट आप समझ रहे हो ये चीज हो रही है, इसको मिटाते हैं एक बार। दिस इज कमिंग आउट टू बी ट्रू, बट वाई? एक बच्चा कह रहा है ये स्पेशल केस है, घंटा स्पेशल केस है, हर बार ट्रू होता है।
ये हर बार ट्रू होता है, ये कैसे ट्रू होता है? इसका चुटकी प्रूफ देखते हैं एक बार। प्रूफ प्रूफ बहुत सिंपल, लेफ्ट हैंड साइड को उठाओ इन LHS, हमें LHS को RHS के बराबर कर देंगे, तो हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू a माइनस टी, राइट? तो यह dx बिकम्स माइनस dt, a इज अ कांस्टेंट, so also your integration now becomes what, f of a minus t, क्योंकि x है a minus t और dx है minus dt. Are you following? Okay, what will be the limits? ये बढ़िया काम होता है। देखो हमारा यहाँ पे x जा रहा है, ज़रा ढंग से देखो, यहाँ पे हमारा x जा रहा है 0 to a, t कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा? t क्या है? t हमारा है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, इसी को उठाओ, t होगा हमारा a माइनस एक्स, एक ही बात है, ये देखो x उधर चले गया, t इधर, तो t जाएगा a माइनस एक्स है t, तो t कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा बताओ? a माइनस एक्स है t, पहले x को 0 पुट करो, a टू, फिर x को a पुट करो, a माइनस a 0, तो यहाँ जाएगा a टू 0. नाउ बाय फर्स्ट ऑफ ऑल द लिमिट एक्सचेंज फॉर्मूला, ये माइनस साइन हट जाएगा, 0 to a f of a minus t dt, and by the dummy variable thing, because this variable is useless, this t thing, I can say that this is वापस से equal to 0 to a f of a minus x dx, or f of a minus s ds, or f of a minus z dz, same thing. हो गया, hence proved. This is known as चुटकी proof. ठीक है, जल्दी, इसमें किसी को भी डाउट है पूछो, शायद इसमें कुछ अच्छे डाउट्स मिल जाए, मेरे को लग रहा है ऐसा, मैं बाकियों के साथ भी फिर शेयर कर पाऊँ। बहुत सिंपल है, किसी को लिमिट चेंज करने में दिक्कत तो नहीं आ रही ना? क्योंकि अभी से बता दो बच्चों, अगर आपको इस लिमिट चेंजिंग में दिक्कत आती है तो बहुत बड़ा इशू बन सकता है ये, तो मेरी क्लास ढंग से देखो पिछले वाली, अगर दिक्कत आ रही है, या NCERT एक बार ढंग से करो, बहुत सिंपल चीज़ है वैसे, वो 5th क्लास के बच्चों वाली चीज़ है, उसमें 0 नहीं भी होगा तो भी प्रॉपर्टी चलेगा, वो दूसरी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 4b, वो भी कराऊंगा। ओके, नोटेड, जल्दी नोटेड लिखो, बच्चे कमेंट करना भूल गए, नोटेड नोटेड लिखो, जल्दी नोटेड लिखो, आगे भी बढ़ना होता है यार। भैया जो dt के आगे माइनस साइन लगा है, उसका मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू dx, क्या? ये सब पे ध्यान मत दो, डिक्रीजिंग फंक्शन इंटीग्रेशन में, हाँ ऑब्वियसली एक्स माइनस है। सर ये समझ नहीं आता कि एक्स एंड टी की लिमिट चेंज, लक्ष्य चौहान क्या रिपीट करूँ इसमें? सबको तो समझ आ रहा है, तुम अकेले ही बंदे हो जिसको समझ नहीं आ रहा क्लास में। यार लिमिट की ये तो बच्चों वाली चीज़ है यार, क्या कर रहे हो यार? देखो बेटा देखो, हमारा x कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहा है? लोअर टू अपर, 0 टू a। क्वेश्चन ये है, जब ये इंटीग्रेशन, मैंने जानबूझ के देखो कलर कोड भी कर रखा है, ऐसा कौन करता होगा? इस इंटीग्रेशन को देखो, इस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को, dt, तो मेरे को t की लिमिट्स बनानी होती है, तो मेरा t कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा? तो हम x और t का रिलेशन देखते हैं पहले, जो मैंने पुट किया था, द रिलेशन वॉज x इज इक्वल टू a माइनस टी, द सब्सटीट्यूशन। नाउ यहाँ से मैं लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू a माइनस एक्स। अगर इसको किसी को बच्चे को ये दोनों मतलब ये नहीं समझ आया कि यहाँ से ये कैसे हुआ, तो जाके 7th क्लास या 4th क्लास रिवाइज करो, बट आई मीन 4th स्टैंडर्ड वाली क्लास, मेरी 4th क्लास नहीं, ठीक है? अब यहाँ देखो, घबराने की बात नहीं होती इसमें, आप ये नहीं आ रहा ना आपको समझ, तो ऊपर लिख दो a माइनस एक्स, जो t ही है बेसिकली, दीज आर सेम थिंग। अगर x यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, तो a माइनस एक्स कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा? कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा? ध्यान दिया करो, पहले x को 0 डालो, सिंपल, a माइनस 0
टू ए माइनस एक्स की जगह ए डाला, तो दिस कम्स आउट टू बी ए टू 0 एंड दिस इज टी, तो ए टू 0। इसके बाद में एक भी बार एक्सप्लेन नहीं करने वाला अभी, आगे बढ़ते हैं। कहाँ ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज आती है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ये प्रॉपर्टी वहां यूज आती है कुछ ऐसे इंटीग्रेशन जो हो ही नहीं सकते इंडेफिनिट में, जैसे ये रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? अगर आपको यहाँ पे लिमिट्स नहीं दे रखी होती, पहली बात तो गलत लिख दिया जिसने भी लिखा, पाई बाय 2 है, बच्चों करेक्ट कर लो, द लिमिट्स आर पाई बाय 2 0 टू पाई बाय 2। तो अगर ये लिमिट्स नहीं दे रखी होती, आप ये सॉल्व नहीं कर पाते क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। अब ये लिमिट दे दी है, ये देखो सिंह ब्रदर्स यार, तुम्हारी वजह से बच्चे ही लिख रहे हैं, इस चैट को डिलीट करो, सिर्फ तुम्हारी वजह से, ठीक है, समझ आ गया यार, तुम्हें बस बढ़िया लग रहा है, क्लास व्लास सब कुछ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, हाँ टाइम लिखो, ओके। यहाँ देखो, तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा, पर पूरा फॉलो करो, अब मेरे को पूरा फॉलो करो। पहली बात तो, अगर आप तब से डेफिनेट इंटीग्रेशन समझ रहे हो मुझसे 1.5 क्लास से 2 क्लास से ऑलमोस्ट, तो आपको ये समझ आ गया होगा। लेट से जब भी हम इसकी बात करते थे, हमने ये जो इंटीग्रेशन निकाली थी साइन एक्स डी एक्स, तो इसका आंसर 1 आया था। इन जनरल कभी भी हम करते थे एक्स क्यूब डी एक्स, लेट से 0 to 1, तो इसका आंसर 1/4 आएगा, ऐसा कुछ आएगा, राइट। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, the result of definite integration is a number, not a function of the variable of integration, right? तो ये x का फंक्शन नहीं देगा, ये आप मानते हो, ये मुझे एक नंबर देगा, दिस विल गिव मी अ नंबर। पहली बात तो, क्या मैं उस नंबर को i नहीं लिख सकता? लेट से यहाँ पे हम कैपिटल I लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हो वैसे तो, वही जो i नहीं बताया था आपको ex sin x वाले में, ऑल्दो वो फंक्शन था। अब इस इंटीग्रेशन को, इस नंबर को मैं i लिख देता हूं, तो द फर्स्ट थिंग इज, क्या i इज इक्वल टू ये, अब यहां ऐसे देखते हैं, मैं मान लेता हूं कि ये इंटीग्रेशन है, i है, ये एक नंबर है, ठीक है। अब अगर मैं मानूं कि ये कंप्लीट चीज अंदर का माल मेरा fx है, ये fx है पूरा, तो अगर मुझे दे रखा है i इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाय 2, 0 टू a fx dx, तो i शुड ऑल्सो बी इक्वल टू, i शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx। अगर मेरा fx ये है साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट, अगर मेरा fx ही है, तो f ऑफ a माइनस एक्स क्या होगा? जहां जहां x है वहां वहां a माइनस एक्स लिख दो, तो यानी कि यहां मैं लिख दूंगा साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, यहां मैं लिख दूंगा साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। ध्यान से देखो, बाद में आप इसको डायरेक्ट करने लग जाओगे मेरी तरह। आर यू गाइस फॉलोइंग? ठीक है, तो आंसर पाई बाय 4 ही आने वाला है ऑब्वियसली। अब यहाँ देखो, दिस इंटीग्रेशन विल बिकम, ये स्टेप अगली बार हम खाएंगे, पूरा का पूरा खाएंगे स्टेप को, 0 टू पाई बाय 2, व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा? कॉस थीटा। व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा? कॉस, प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा कॉस 90 माइनस थीटा साइन। नाउ बेटा टेल मी वन थिंग, वी हैव सक्सेसफुली कन्वर्टेड integration root sin x upon root sin x plus cos x into integration root sin cos x upon cos x plus sin x. Both of these things are absolutely same. Both of these things are absolutely same. तो जरा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं दो इंटीग्रेशंस को प्लस नहीं कर सकता जिनका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन सेम हो? बेसिकली जिसकी लिमिट सेम हो। आपको याद होगा हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ये सब पढ़ते थे। अगर मैं लिखता हूँ एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स, तो ये वाई से वर्सा भी ट्रू होता है, ये होता है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स, राइट। डेफिनेट में भी अगर आपका, पहली बात तो वेरिएबल से तो फर्क ही नहीं पड़ता, आप इसको टी यू कुछ भी लिखो, डमी वेरिएबल। तो डेफिनेट में क्या होता है, अगर आपकी लिमिट्स सेम हो इस इंटीग्रेशन और इस इंटीग्रेशन की,
you can add them or subtract them. What I will do is add them. देखो अगर इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको लिखो इक्वेशन नंबर 2, ऐड कर दो 1 और 2 को, तो आपको जो लेफ्ट हैंड साइड मिलेगी वो क्या मिलेगी, यहाँ देखो इधर 2 टाइम्स आई हो जाएगा, आई प्लस आई 2i, एंड राइट हैंड साइड की कितनी हो जाएगी, वही सेम लिमिट, पहले था साइन एक्स, फिर था एक न्यूमरेटर में कॉज एक्स, अब मेरे पास मौज हो गई, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था, तो मैं इनको और अच्छे से लिख पाया। देखो साइन प्लस कॉस, कॉस प्लस साइन सेम थिंग। ये क्वेश्चन तो हलवा है, ये क्वेश्चन तो हलवा है। 1 इंटीग्रेशन इज एक्स, एक्स में लिमिट डाल दो पाई बाय 2 टू 0, ये तो ओरली भी कर सकते हैं वैसे तो। सर आंसर आई विल बी, ये आ जाएगा पाई बाय 2 और एक और 2 यहाँ से ले जाओ तो पाई बाय 4। आई डोंट थिंक इसमें किसी को भी डाउट होगा। है अभी तो 10 मिनट्स। बहुत बढ़िया सुशांत कुमार, जल्दी से कैचअप करो लाइव क्लास में, ठीक है, मज़ा उसी में है क्योंकि आप उसी का पे कर रहे हो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो ये सेम चीज़ अब मैं यूट्यूब पे भी पढ़ाऊंगा फ्री में, वही पॉइंट है ना। आप यहाँ पे अपने डाउट्स के लिए आ रहे हो, वहाँ पे मैं डाउट्स नहीं ले पाऊंगा जो इतने सारे डाउट्स देते हैं हम, क्योंकि पॉइंट उसका है। ऑल क्लियर, दिस इज वेरी ब्यूटिफुल थिंग। व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज, हम इस स्टेप को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं डायरेक्टली ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। हाँ सुशांत देख लिया, अब आप जा सकते हो, स्पैम को मत करो। नोट्स आप कर चुके होगे, आगे बढ़ते हैं इसको। नाउ ये जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये वाली जो ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है मेरी, एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। क्योंकि इससे सिर्फ ऐसा नहीं होता कि जो पिछला क्वेश्चन था जिनकी हम इंडेफिनेट नहीं निकाल पाए, कई बार हो सकता है डेफिनेट निकाल दें, इससे ऐसा भी होता है कि एग्जिस्टिंग इंडेफिनेट इंटीग्रेशंस बिकम दिस थिंग, ठीक है, बिकम्स दिस थिंग। नाउ लेट मी टेल यू व्हाई। देखो ये साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है, फिर लिमिट लगा रखी है, तो द फर्स्ट वे टू डू दिस इज वेरी सिंपल, आप खुद भी कर सकते हो। आप इसको वही जैसे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम साइन को 1 माइनस कॉस 2x लिख सकते हैं ऑफकोर्स, तो आप ये भी कर सकते थे काम, कोई इशू नहीं है। 0 to पाई बाय 2, पहले इससे करते हैं हम, तो आ जाएगा हाफ को बाहर ले लो, 1 की इंटीग्रेशन एक्स, कॉस 2x की इंटीग्रेशन कितनी होती है, साइन 2x बाय 2, फिर ये आपके आगे इंटीग्रेशन एट दी एंड प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं, अब आप लगाओगे लिमिट्स, तो लिमिट्स 0 से लेकर पाई बाय 2, राइट। 1/2 को बाहर ले सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, तो 1/2 को बाहर ले लेते हैं, राइट। पहले हम x की जगह पाई 0 डालोगे तो देखो मानते हो 0 साइन 0 0 हट जाएगा, तो सिर्फ पाई बाय 2 डाल दो, तो आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाय 2, एक्स की जगह मैंने पाई बाय 2 डाला है, 2x की जगह नहीं, अपॉन 2, बाद में तो 0 आएगी टर्म, साइन पाई नहीं बन गया है, 0 नहीं हो गया, तो आंसर इज पाई बाय 4। दिस इज मेथड 1, महा घटिया। कार्तिक राव बहुत गलत आंसर दे रहे हो आप, बहुत बहुत गलत आंसर दे रहे हो, बहुत गलत आंसर दे रहे हो, ठीक है। यहाँ देखो वो साइन एक्स की जगह पाई बाय 2 नहीं डाल रहा बेटा, वापस बता रहा हूँ आपको, 2x की जगह डाला है, तो 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन पाई 0 होता है। अब यार इसी क्वेश्चन को वी विल डू विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटिफुल थिंग विच इज नोन एज a माइनस एक्स थिंग। तो व्हाट वी विल डू इज, हम जानते हैं हम i को ले लेंगे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, अब आपको आने वाला है मजा, 0 to a, इसको आप लिख सकते हो बाय द चेंजिंग प्रॉपर्टी, इसको शायद प्रॉपर्टी नंबर 4 है ये किताबों में, जो भी है ये लिख सकते हो। किस किस को ये स्टेप समझ आया, ब्रैकेट में लिख दोगे ये, हमने क्या किया, x की जगह पाई बाय 2 मैंने डाल दिया, तो मैंने डायरेक्टली ये लिखा है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स, वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर, इतना बच्चे नहीं हो बाप, ये लिख दिया। नाउ क्या करूंगा मैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, आई विल ऐड 1 and 2 एंड मजा आ जाएगा आपको, 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 1 dx। अरे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कहाँ गया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कहाँ गया,
साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कहाँ गया? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये तो लिखा है मैंने, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ही लिखा है यहाँ पे, 10th क्लास अगर आपने पढ़ी हो तो ये तो सॉल्व हो गया x, तो ये तो आ गया पाई बाय 2, और ये 2i है तो i आ गया पाई बाय 4। सो इंट्यूटिव, सो डिलाइटफुल, कितना प्यारा है बताओ, ये कितना प्यारा है। कहाँ वो cos 2x फालतू की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते थे आप, कितना बढ़िया है ये, राइट? नोट करो फटाफट। आई होप सारे बच्चों ने इससे किया हो, मेजॉरिटी बच्चों ने। दिस इज वेरी गुड। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है क्योंकि यहाँ पे, राइट, एवरी वन इज राइटिंग पाई बाय 4, वेरी गुड। ओके, so this is a very beautiful trick. Existing integrals becomes way easier to solve. Some of them become way easier to solve. सबका आंसर आ रहा है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। इसको कोई सॉल्व करो, इसका आंसर भी मैं बता देता हूं, पाई बाय 4 ही है। आप बोलोगे सबके पाई बाय 4 आंसर आ रहे हैं, ई का इतना इजी? कितना सिंपल है ये भी, बेवकूफ बना रखा है इस क्वेश्चन में भी। इसको ले लो आई, वापस से आई को आप क्या लिख सकते हो, 0 to a, ये हर बार काम नहीं करती है चीज लेकिन इसमें कर रही है, तो आप लिख सकते हो tan a माइनस एक्स, हर जगह a माइनस एक्स लिख दो, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो यहाँ आ जाएगा cot x की पावर 1/3, डिनोमिनेटर में tan की जगह आ जाएगा cot x की पावर 1/3, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फिर cot की जगह भी आ जाएगा tan x 1/3, राइट? नाउ द सेम प्रोसेस ऑल ओवर अगेन, 2i is equal to 1 integration, so 2i is equal to pi by 2, I is equal to pi by 4. All right, write this as homework, just note this question, I am moving forward. Okay, okay, अब मैं आपको बताऊंगा इस प्रॉपर्टी का मजा, इस प्रॉपर्टी की बढ़िया बात, प्रॉपर्टी की बहुत 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 बढ़िया बात, हलवा बन जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है? उसका भी पाई बाय 4 है tan का। इसको देखो, अब मैं बताता हूं, द यूजेज ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज सो गुड, क्योंकि जब आपको ये क्वेश्चन करना हो, अब देखो आप ये कर सकते हो, अगर मैंने आपको ये प्रॉपर्टी नहीं बताई होती आप फिर भी कर लेते, क्यों? क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन ही तो है। आप बोलोगे सबसे पहले हम इसकी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, ये तो सिंपल ही है, तो आप इसको ले लोगे u, इसको ले लोगे v, बाय पार्ट लगा दोगे, तो आप लिखोगे u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, डायरेक्ट कर लेते हैं, माइनस कॉज एक्स, फिर आप लिखोगे माइनस u डैश यानी कि 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है माइनस कॉज एक्स, ठीक है? तो आपका आंसर आ जाएगा, वो बन गया साइन एक्स, इंटीग्रेशन भी जल्दी हो गई, ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, साइन एक्स माइनस एक्स कॉज एक्स। अब आप लगा दोगे लिमिट 0 to पाई बाय 2 लगाओगे, अपनी पाई है एक्चुअली, ठीक है? अब आप इसका आंसर लिख लोगे, सबसे पहले पाई लिखो, तो साइन पाई होता है 0 माइनस पाई, कॉस पाई होता है -1, फिर लोअर लिमिट डालो, साइन 0 होता है 0 और कॉस ये भी 0 है, तो आगे की चीज़ देखने की जरूरत भी नहीं है, कॉस 0 भले ही 1 होता हो, तो आंसर आ गया माइनस माइनस प्लस पाई, ठीक है? तो आंसर आ गया, आंसर आ गया, कोई भी इशू नहीं आया, बट डू वी रियली नीड टू डू दिस स्टफ? नो। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि बाय पार्ट से भी आप बच जाओगे, क्या पता बाय पार्ट भूल गए, वैसे तो बिल्कुल मत करना ऐसा। आप वापस से लिखोगे कि आई है हमारा 0 to a x sin x fx dx, where this whole thing is fx. I will also be equal to 0 to a, x की जगह हर जगह लिख दो पाई माइनस एक्स, राइट? बाय दैट प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में लिख देना जरूर। अब होता क्या है, साइन पाई बाय माइनस एक्स, फॉर्चुनेटली साइन एक्स ही होता है अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती हो, राइट? दोनों को ऐड कर दो, 2i विल बिकम व्हाट, x और x कैंसिल हो जाएगा, 2i विल बिकम, ये देखो x प्लस
पाई माइनस एक्स, अगर मैं एक्स साइन एक्स को कॉमन ले सकता हूं दोनों में से, डी एक्स कैंसिल कैंसिल, पाई को बाहर निकालो, पाई टाइम 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स। आर यू गाइस गेटिंग दिस थिंग जो मैं यहाँ पे कर रहा हूं? एक्चुअली आंसर 2 पाई नहीं आएगा, हाँ ये 2 आई है, ठीक है। देखो समझ आ रहा है आपको? अब क्या इंटीग्रेशन बहुत सिंपल नहीं हो गई? ये क्या हो गई, पाई इंटू माइनस कॉज एक्स, इसमें लिमिट डाल दो 0 टू पाई, पाई डालोगे -1 आएगा, ये देखो तो माइनस माइनस वन प्लस वन, तो ये 2 आ जाएगा, 2 पाई। तो 2i इज इक्वल टू 2 पाई, आई इज इक्वल टू पाई। प्रॉपर्टी a माइनस एक्स इज वेरी गुड, इट्स वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी not so good property, because वो सरवाइव कर गया, टेम्पर्ड भी नहीं टूटा। चलो बट यार जब भी फोन गिरता है कुछ वाईफाई खराब हो जाता है इसका। एनीवेज समझ आ रहा है किसी को यार? एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स हुआ तो बेटा देखो, जो भी आपको अंदर माल दे रखा होगा एफ ऑफ वट एवर, उसमें प्रॉपर्टी लग जाएगी, बट एक्स की जगह हर जगह आप वो लगा दोगे, राइट? नोट करो, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी, वरना नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसी के क्वेश्चन है। अच्छा, और होमवर्क लिखो एक, तो एक क्वेश्चन होमवर्क। लेट्स सी ये प्रॉपर्टी आपको कितने अच्छे से समझ आई है। क्वेश्चन इज, अगर मेरा एफ एक्स एफ ऑफ ए माइनस एक्स के बराबर ही है, प्रूव दैट 0 टू ए एक्स टाइम्स एफ एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू एफ एक्स डी एक्स। दैट्स इट, दिस इज योर होमवर्क। वैसे तो अभी करने की ट्राई करना। ऑल्सो योर मेन होमवर्क फॉर टुडे, योर वेरी इंपॉर्टेंट होमवर्क। अब आप 7.1 से लेकर 7.7 आपकी हो चुकी होगी, 7.9 and 7.10 should be done no matter what, और 7.11 में जो आपसे हो पा रहे हैं उनको ट्राई करना, बट दिस शुड बी डन। एंड 7 पॉइंट मिसलेनियस के 1 से लेकर 23, जिसके भी वैसे तो ये अब डिस्कस हो चुके हैं, दिस शुड बी डन। एंड 7.11 एक बार के लिए हटा देते हैं, एक बार के लिए ये सब इनडेफिनेट बता रहा हूं मैं आपको। अब इसके डाउट्स भी क्लियर कर दिए थे, 1 से 23 डन। नाउ आपको आज एक डीपीपी मिली है, इट इज बेस्ड ऑन इनडेफिनेट, आप उसी के सेक्शन में जाओ, वहां आपको मिल जाएगी। काइंडली डू दोस 19 क्वेश्चंस, देयर आर 19 क्वेश्चंस आई बिलीव, 19 क्वेश्चंस नंबर्ड, ओके। हम सबसे पहले कल क्या काम करने वाले, अच्छा उनको तो मैं डिस्कस ही नहीं करूंगा, वो आज डिस्कस कर लिया हमने। तो एक काम करते हैं, कल जो चीज डिस्कस होने वाली है उसको देखते हैं। आपको होमवर्क ये है, वो कोई होमवर्क थोड़ना है, वो तो आपका पहले से डन था। दिस वॉज यस्टरडेज प्रीवियस, पता नहीं कब का, ये पहले से डन था। दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर एक्चुअल होमवर्क। कल इसकी डिस्कशन होगी और परसों भी होगी, मानता हूँ, चलो 19 क्वेश्चन है, बाकी 3 सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो आप, तो ठीक है। कल और परसों इसकी, या कल या परसों को मेरा मतलब है कि अगली 2 क्लासेज में इसकी डिस्कशन होने वाली है, इन 19 क्वेश्चन की, उसके बाद नहीं होगी। ऑलराइट, एंड यहाँ पे देखते हैं, ये भी आपका होमवर्क है, तो 20 क्वेश्चन इन टोटल। 10-10 क्वेश्चन तो आप रोज करने, वैसे भी करने चाहिए आपको, ठीक है? मिल गया भर भर के होमवर्क, यस यस। एक और बार ड्रॉप करो, सरवाइव नहीं करेगा, ये इतनी बार गिर चुका है ना, इससे भी ऊपर ऊपर हाइट से। ओके, सो बाय, पहले ही भग रहे हो, ठीक है, निकल जाए, भगो। तो बच्चों ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, स्टे ट्यून्ड, बाय 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 बाय। कल मैं शायद क्लास रखूंगा, आई विल ट्राई, अगर मैं आता हूं तो मैं क्लास रखूंगा कल, ठीक है? तो बी प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड, ये नहीं है कि आप सोचो कि कल छुट्टी है, मंडे को क्लास होगी, नहीं, कल आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए, आपके 19 के 19 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, एटलीस्ट 10 तो हो जाने चाहिए। ओके, सो बाय, फाइनल बाय।
लेट्स मूव।